राजस्थान के दूदू में आज से 3 दिन पहले एक युवक एक युवती को खेत के अंदर आग के हवाले कर दिया गया था और बताया ये जा रहा था जो युवती है वो विधवा है और जो उसका युवक था वो उसका प्रेमी था जो उससे मिलने आया था। इसलिए गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। लेकिन जब हम आज एसएमएस पहुंचे जहां उन्हें दूदू से रेफर किया गया था, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत के बाद युवक का जो शव है वो मोर्चरी में रखवाया गया है और उस दौरान जो उनके परिजन हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो मामला कुछ और निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ जो दूदू के सरपंच है वो भी यहाँ मौजूद है और जो युवक के परिजन है वो भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उन लोगों का कहना है। मैं कैलाश स्वामी की ससुराल पक्ष से हूँ। उनका बड़ा भाई 6 महीने पहले ख़त्म हो गया और ये कैलाश जी अब ख़त्म हो गए। उनके 5-6 बच्चे हैं, सब नाबालिग हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से यही प्रार्थना और उम्मीद करते हैं कि उनकी भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और बचे हुए परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री सहायता कोष और मुख्यमंत्री और जो भी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब हैं उनसे भी हम उम्मीद लगाते हैं कि उनका क्षेत्र है तो वहाँ कुछ आगे बढ़कर वो उनके बच्चों की सहायता करे ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके, उनका भविष्य बन सके। लेकिन उनका भविष्य नहीं तो अंधेरे में है, उनके कोई संभालने वाला नहीं है। दोनों भाई थे, दोनों भाई खत्म हो गए। ये जघन्य अपराध किया है उन लोगों ने। तो हम चाहते हैं कि इनको कठोर से कठोर सजा मिले और राजस्थान सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि इन बच्चों की सहानुभूति देखते हुए इनको कुछ न कुछ अलग बढ़कर बिना हमें धरना वगैरह कुछ प्रदर्शन करे। प्रेम जी से हम विनीत निवेदन करते हैं कि इनकी सहायता उपलब्ध करवाई जाए और इनको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, पहले में उन सबको सजाओ और कैलाश के परिवार को सुरक्षा मुहैया किया जाए। सरकार से यही हमारी मांग है और जो भी इसमें है उनको सबको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका इस पूरे मामले को लेकर कहना? इस मामले में क्या है, इनके पुरानी रंजिश थी। जो लड़का मरा है इसकी भतीजी को इन्होंने इनकी भतीजी को ले गए थे और उसको लेकर इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और इन्होंने बहुत बड़ा कृतज्ञ क्या है, इसकी सीमा नहीं, उन्होंने पूरी इंसानियत की सीमा उगाड़ दी। और कोई एक आदमी मिलकर काम नहीं किया है, 2 आदमी मिलकर काम नहीं किया है। इन्होंने साजिश के तहत 10-15-20 आदमियों ने मिलकर इसके से काम किया है और पुलिस प्रशासन से हम तो यही मदद मांगते हैं। और ऊपर से प्रशासन एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीजी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे को न्याय मिले और हमारे साथ जो न्याय हुआ है इनके साथ, बारवाल परिवार के साथ, कैलाश के परिवार के साथ इनको पूरा न्याय मिले। आपने अभी कुछ कहा है कि इनकी भतीजी को ले गए थे, कहाँ ले गए थे, क्या इनका? हाँ, जो कैलाश की भतीजी थी उसके जो जिन्होंने मारा है उनके परिवार वाला ने एक लड़का है कृष्ण, उसने ले गया था। उस समय लड़की को हमने बार उनके परिवार वालों से हमने समझौता कराने की कोशिश की थी, भाई आप बैठो, इस बच्ची को चलो ले गए। 1-2 दिन 3 दिन हो गई था, वो मिल गई थी बच्ची। हमने उस बच्ची को हमारे पास लाने की कोशिश, इनके वापस लाने की कोशिश की थी। उन्होंने बच्ची देने से बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया। अगर वो उस समय बच्ची को वापस दे देते तो आज ये घटना देखने को नहीं मिलती हमारे को। अभी जो है परिजनों में, हाँ, हम कैलाश जी के ससुराल पक्ष से हैं और इनकी ये पुरानी रंजिश थी। उस बच्ची को प्रेम जाल में फंसा के और उन्होंने इस रंजिशता को अंजाम दिया। ये बात बच्ची वाले 3 साल पहले की है। तो कैलाश की जो भतीजी थी वो 1.5-2 साल पहले की बात है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने? एक खड़ाना परिवार है, दबंग लोग है और ये इनको धमका के और इनको हर बार इनके साथ घटना करते हैं। और इसके ससुराल पक्ष में भी ये जो हमारी बच्चियां हैं इनके कोई भाई तो है नहीं और 6-7 लड़कियां हैं। इस परिवार के साथ बहुत ही बड़ा ये डरे हुए है, सहमे हुए। सिंगल थे? हाँ, पहला कैलाश 3 भाई थे। कैलाश हाँ, उनके साले ने एक भाई पहले खत्म हो गया। उसका भी हमें तो अंदेशा ऐसा ही लगता है कि वो मतलब 6 महीने पहले पास में मकान होने से वो छत से गिरा हुआ मानते हैं। तो कि हमने ऐसा सोचा कि कोई लाइट का करंट आ गया होगा, पैर फिसल गया होगा, तो हमारा अंदेशा उसमें भी पाप की ओर जाता है। आप भी कुछ कह रहे हैं? मतलब पूरा षड्यंत्र खड़ाना परिवार के प्रति मतलब दबंगी से पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और पूरा मामला यानी कि पूरा जो भी है ना पूरा पक्ष
पूरा मिलके पूरा काम किया है। जो भी खेतों वेतों में कर रहे हैं ये सब झूठी बात है, और ये मिलजुल के पूरा परिवार मिलजुल के इस काम को अंजाम दिया है कटाना परिवार का। क्या मांगे बाप, क्या कुछ मांग आप लोगों की है? नहीं, इनका हमारी मांग तो इनका जो ये जितने भी षड्यंत्र रचे हैं, चाहे इसमें लेडीज हो, औरतें हो, चाहे आदमी हो, इनको सबको सजा मिलनी चाहिए सर। उनको फांसी होनी चाहिए। इनको ऐसी फांसी होनी चाहिए जैसे मान लो इनको दूसरा कोई इसी इनको देख के काम नहीं कर सके। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा था कैलाश जो है वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जो कि वो विधवा थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कैलाश और उसकी प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन जब परिजनों से बात की गई तो मामला कुछ और निकल कर सामने आ रहा है। इसमें कटाना परिवार, जिसकी पुरानी रंजिश जो है इसमें बताई जा रही है कि कटाना परिवार के एक व्यक्ति ने कैलाश की भतीजी से पहले भी बहाकर या किसी तरीके के संबंध बनाए थे, जिसके चलते इनकी जो है पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके चलते कैलाश के साथ इस तरीके का कृत्य किया गया है। और इसमें ये एक बात सामने और निकल कर आ रही है कि 6 महीने पहले कैलाश के जो भाई की मृत्यु हुई थी, उसका भी आरोप ये कटाना परिवार पर लगा रहे हैं। और साथ ही प्रेमचंद बैरवा जो कि वहाँ से राजस्थान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 2 से विधायक बनकर आए हैं, और उनसे भी इनकी गुहार है कि जो कैलाश का परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और कैलाश के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई या उनके पाल पोषण की कुछ व्यवस्था मुख्यमंत्री कोष से की जाए। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान। उसके बाद एंडिंग वो कर दूँ।